एवरीवन, तो आज हम दोबारा लेके चलते हैं आपके सामने मोशन चैप्टर पार्ट 3। इसके अंदर क्या सीखेंगे हम? इसके अंदर सीखेंगे हम थोड़ा सा जो हमारा रह रहा है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देख लिए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन है क्या? कुछ नहीं है, बस सिंपल आपको क्या याद रखना है कि सेम टाइम पीरियड में अगर आप उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, सपोज करिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अगर आप 50 किलोमीटर, एनसीईआरटी का ही मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है 50 किलोमीटर अगर आप 1 आवर्स में करते हैं, 1 आवर्स मतलब मान के चलिए 4 बजे से 5 बजे, यानी कि 4 to 5 AM और PM जो भी, ठीक है, 4 से 5 बजे, यानी कि 1 घंटे के अंदर अगर आप 50 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो अगले 5 से 6, जो 5 से 6 यानी कि 1 आवर्स के अंदर 5 से 6 बजे के बीच में भी आप कितना ट्रैवल करने चाहिए? 50 किलोमीटर ही ट्रैवल करनी चाहिए। नेक्स्ट 1 आवर्स के अंदर अगले 1 घंटे के अंदर दोबारा से कितना ट्रैवल करोगे फिर आप? 50 किलोमीटर। तो यानी कि ये क्या आ गया? यूनिफॉर्म हो गया कि हर बार आप कितना कर रहे हो? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जैसे आप डेली लाइफ में चलते ही हो, डेली लाइफ के अंदर अगर थोड़ा सा आपके अंदर स्टेमिना ज़्यादा है तो आप 1 किलोमीटर रनिंग वगैरह करके या पैदल चल के भी 5 मिनट्स में चल दिए। अगली बार घूमते घूमते चले तो 1 किलोमीटर आपने 7 या फिर 8 मिनट्स के अंदर ट्रैवल किया, तो इक्वल तो नहीं आया टाइम इक्वल तो नहीं आया, तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हुआ यहाँ पे। तो ये क्या आ गया आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और ग्राफ याद रखना, हमेशा यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा लीनियर, ये ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा, ठीक है। चाहे वो वेलोसिटी टाइम का हो, चाहे वो डिस्टेंस टाइम का हो, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता, हमेशा क्या होगा? लीनियर होगा। जो लाइन होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ फिर हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बार एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी देख लीजिए, वो भी एक अच्छा टॉपिक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सिस्टम क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सपोज करिए आप बाइक चला रहे हो, सपोज करिए आप बाइक चला रहे हो और बाइक की आपने क्या किया? स्पीड क्या है वो कांस्टेंट कर दी, 40 किलोमीटर पर आवर कर दी, ठीक है। जब टाइम और था 4 बजे तब भी इतनी स्पीड थी, 4 PM पे, 5 PM पे भी यही स्पीड थी, 6 PM पे भी, यानी कि 6 बजे भी इतनी स्पीड थी। तो आपकी स्पीड क्या है? सेम है, चेंज नहीं हो रही है, नॉट चेंज। चेंज क्या आ रहा है? आ ही नहीं रहा है चेंज। जब चेंज नहीं आएगा आपकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी। आप एक्सीलेशन करोगे ही नहीं बाइक में, आपने जो स्पीड है बस कांस्टेंट वही स्पीड रख रखी है, ना इंक्रीज कर रहे हो ना स्पीड डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक ही स्पीड रखना, एक ही तरीके, उतनी ट्रैवल करोगे 1 घंटे 1 आवर्स में कितने ट्रैवल करोगे आप? 40 ट्रैवल करोगे, ठीक। इसी के साथ फिर हम चलते हैं, क्वेश्चन है इसी की एक्सरसाइज के। अभी ग्राफिकल मेथड रह रहा है आपका, वो मैं आपको करा दूंगा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आपके इसी के ही साथ क्वेश्चन रह रहे हैं, तो क्वेश्चन करते हैं, एक बार समझते हैं, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा हुआ है? क्वेश्चन के अंदर आपको बोला हुआ है ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। सबसे पहले तो याद रखिए आपकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड में, स्पीड वेलोसिटी की, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में। तो जब कन्वर्ट करेंगे 18 किलोमीटर पर आवर अपॉन आवर को किस में? मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो क्या करना होता है? हमें 18 को मल्टीप्लाई करता है, किलोमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर्स को सेकंड में जाने के लिए 3600, क्योंकि 1 आवर्स में 60 सेकंड, 60 और इंटू 60 फिर सेकंड के लिए, ठीक है। 1 आवर्स में 60 मिनट्स, फिर इंटू 60 सेकंड के लिए। तो कट किया, 2 से कट हुआ, 2 5 जा 2 18 जा, ठीक है, 5/18, 18 से 18 कट हुआ, क्या आ गया आपका? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया आपका? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी को ही आप शॉर्ट कर सकते हो, आप 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसको तो कट करके क्या आता है? डायरेक्ट 5/18। तो इसी साथ हम दूसरे वाली करेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर को
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर को। तो 36 इंटू 5/18, 18 बन जाए 18, 2 जा 2 5 जा 10, तो क्या आया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से। ठीक, चलिए आपके पास दो वेलोसिटी आ गई। उसने क्या कहा, कार एक्सीलरेट हुई यूनिफॉर्मली हुई। ठीक है, 18 थी, उसके बाद कितनी आई 36 हुई। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर के बाद 36 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, 18 के बाद क्या हो गया 36 किलोमीटर पर आवर हो गया, मतलब 36 हो गया कितने सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर। यानी कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है कितना 18। अब 18 की इतना बन गया, 18 को तो आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें 5। ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आप आ गई 5 मीटर पर सेकंड में। और फाइनल वेलोसिटी v, जिससे v से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना आ गया वो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम आपके पास दे ही रखा है इसने कितना 5 सेकंड। ठीक है, ठीक, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना 10 माइनस इनिशियल कितना 5 अपॉन टाइम कितना 5। ठीक, कितना आया 5 में से 5 गए, 5/5 कट करके कितना आया, कट करके आया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया कहाँ से इसकी यूनिट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सीलरेशन की यूनिट आई किधर से। ठीक है, इतने से पाथ में हो जाएगा काम। ठीक, एक्सीलरेशन की यूनिट, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि ऊपर क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा मीटर अपॉन, सॉरी इसकी यूनिट क्या होगी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड इंटू सेकंड मीटर स्क्वायर, वो सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो चेंज वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी यूनिट s-2, मैंने बताया था नीचे से पावर ऊपर ले जाते हैं तो किस में आ जाती है माइनस में। सो हमारी यहाँ पे एक्सीलरेशन कितनी आई 1 आई। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, आपके पास तीन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब सेकंड इक्वेशन या फिर फर्स्ट इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन लगेगी मोशन की। ठीक है, पहले आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लीजिए। ठीक है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, फर्स्ट होती है v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको सब याद हो जाएंगी और आप डायरेक्ट वही क्वेश्चन यूज करोगे, तीनों लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में है ही नहीं, तो हम लगाने से रहे। डिस्टेंस सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। अब देख लीजिए आपको लगानी कौन सी है। अगर आप सेकंड यूज करोगे, डिस्टेंस निकालनी है आपको, एस निकालना है। यू है आपके पास, है बिल्कुल यू है हमारे पास, टी है हमारे पास, टी भी है हमारे पास 5, 1/2 तो चलो कांस्टेंट है। ए एक्सीलरेशन अभी अभी निकाला हमने, टी तो है ही हमारे पास। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, वी है, यू भी है, 2 कांस्टेंट है, ए भी है, अभी फाइंड किया हमने, एस निकालना है। तो दोनों में से आप कोई सी ही इक्वेशन रख सकते हो। थर्ड वाली रख लेते हैं, इजी लग रही है थोड़ी, बहुत छोटी होती है थर्ड। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर, वी कितना है, वी आपके पास 10। ठीक है, तो 10 स्क्वायर माइनस यू कितना है 5 स्क्वायर इक्वल टू 2, ए कितना है 1s। तो 100 माइनस 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू 2, 2 1 जा 2s, कितना आया 75/2s। किस में आएगा मीटर में, क्यों, क्योंकि सब कुछ किस में है मीटर में है सब कुछ। ठीक है, तो आपके पास क्या आया 75/2 आया क्या डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने भी लास्ट उसमें किया था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो ये भी देख लीजिए। तो यूनिफॉर्म इसमें एक्सीलरेशन में क्या था, वेलोसिटी का जब चेंज ही नहीं होगा, तो वेलोसिटी का जब चेंज ही नहीं, जो ट्रायंगल का जो सिंबल होता है चेंज का होता है।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जब वेलोसिटी के अंदर चेंज ही नहीं होगा, अगर 40 है तो दूसरी बार भी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है 40, तो 40 में से 40 जाके 0, तो 0/t, तो आंसर क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन है जो आपके पास अभी किया हमने ये वाला। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन किया ये वाला था, देखिए, और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड द 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि द ओडोमीटर ऑफ ए कार, जो ओडोमीटर होता है, लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका आपको ओडोमीटर के बारे में, कार के। ठीक है, कार के आगे लगा होता है और रीड करता है मीटर। तो उसमें क्या कह रहा है कि आपने कितने ट्रिप ट्रैवल की, जब आप चले तो 2000 थी, जब आप घर आए तो 2400 हुई, तो माइनस कर दी थी, यानी कि कितने ट्रैवल किया आपने 400 किलोमीटर। ठीक है, तो 400 किलोमीटर को कितने टाइम लगा आपको 8 आवर्स। आपको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकेंड में भी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने 400 किलोमीटर अपॉन टाइम, तो डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना, डायरेक्ट आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और इसी के साथ फिर एक टॉपिक रह रहा है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हम करते हैं अभी। और आपको ग्राफिकल मेथड रह रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड तो मैंने करा दिया आपका, लगभग आपका पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। जितनी भी आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे आप ये कर लीजिए, क्वेश्चन देखते हैं। उषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्ड 180 मीटर इन 1 minute बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला तो वही आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपने स्पीड का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, उसने क्या क्या रखा है आपको कि 180 मीटर चले, वो कितने मिनट में 1 मिनट में, तो आपने डायरेक्ट रहे 180 अपॉन 1 मिनट, तो मीटर पर मिनट में आएगा यहाँ पे आंसर। लेकिन आपको किस में लाना है, सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड पढ़ते हो तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो मैं नोटबुक पे करा देता हूँ, चाहो तो आपको नोटबुक पे आपको समझ में भी आ जाएगा। बुक वाले तो थोड़ा प्रिंटिंग गलत करते हैं। ठीक है, उसने स्पीड का फॉर्म लगा, तो स्पीड का फॉर्म होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 180 और टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 1 मिनट, तो 1 मिनट को कन्वर्ट किया आपने सेकंड में, तो 60 सेकंड आया, तो अपॉन 60, तो कितना आया आपका 3, तो आपका स्पीड क्या आया 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड आपका आया कितना 3 मीटर पर सेकंड। इसी के साथ हम निकालते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पहले भी बताया था, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिस अपॉन टाइम, टाइम कितना भी लग जाए, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे उसी पॉइंट पे वापस आ चुके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। तो क्या होगा इस केस में आंसर 0 मीटर पर सेकेंड। यूनिट दोनों की क्या होती है सेम। समझ आ रही बात। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना ले रखा है इसने 0, क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू हुआ कह रहे हैं देखो एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, वापस आगे वो उसी पाथ से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस केस में 0। ठीक, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताता हूँ मैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सपोज करिए आपके पास एक सर्कल है, आप इस पॉइंट से शुरू हुए, घूम के आए, वापस आप इसी पॉइंट के पास आ गए। आपको बोला गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है इसका। वेलोसिटी स्पीड क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, चलिए, तो सर्कल का सरकमफेरेंस इतने तो ट्रेवल करके आओगे आप इसके चारों तरफ। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr अपॉन टी, यही फॉर्मूला है बस इसका आपके पास 2πr अपॉन टी। ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए आपके पास ये बहुत सारे मोशन होते हैं। आप हेक्सागोनल वे में भी जा सकते हो, आप पेंटागोनल वे में भी, आप रेक्टेंगुलर वे में भी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे चलिए क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे, पूरी वीडियो बनाएंगे। अगली वीडियो में हम लेके चलेंगे आपके पास ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से आपको फिलहाल क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और तीनों में से हम कौन सी लगा सकते हैं, किस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया है आपको, यूज बताया है
कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो। डिस्टेंस निकालना था तो डिस्टेंस दोनों में था, ठीक है, दोनों में डिस्टेंस था। अब आपको ये देखना था कि मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, किसके अंदर मेरी सारी वैल्यू गिवन है, वही इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है।